नमो अर्हन्ताडं नमो सेत्थाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोये सप्पसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेमी यह रयणसार प्राप्त नामक ग्रंथ, और हम सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं सम्मिक्त्व की जीवन में आवश्यकता की। और आचार्य देव ने 150वीं गाथा में हम सभी को यह तथ्य बताया, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है। इसके लिए ज्ञानाभ्यास स्वाध्याय करना चाहिए, और इसी स्वाध्याय का जो फल है और जो स्वाध्याय का अभ्यास क्रम है, उसमें जो श्रुत भावना होती है, श्रोति भावना होती है, उसकी भी विस्तृत चर्चा हम सभी ने कल करी थी। आचार्य देव ने कहा था, कुशल व्यक्ति के तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है, समता भावी के वैराग्य होता है, लेकिन जो श्रुत की भावना से युक्त आत्मार्थी मुमुक्षु जीव है, जो मुक्ति पथ पर चलने का इच्छुक जीव है, वह इन तीनों को ही, तप को, संयम को, वैराग्य को स्वयमेव उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अतः श्रुत की भावना ही श्रेयस्कर है, हम सभी के द्वारा निरंतर करी जानी चाहिए। फिर आचार्य देव ने एक और बात से हम सभी को अवगत कराया था कि मिथ्यात्व स्वरूप होने से अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में हम सभी परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है, इस कारण ये संसार का परिभ्रमण बना हुआ है। और ये वाली बात पर भी हमने थोड़ा विचार किया था कि हमारे दुखों का कारण कुछ बाहरी कारण नहीं है, कोई बाहर की विशिष्ट परिस्थिति की उपलब्धि के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण हम परेशान हो गए हों, कोई ग्रह उपग्रह, कोई विशिष्ट जाति के कर्म हमारे से बैर लेकर हमारे पीछे पड़ गए हों, किन्हीं देवों ने आकर हमारे जीवन में उपद्रव मचाने की ठानी हो, ऐसा कदापि नहीं है। हमारे दुखों के कारण बाहर में नहीं है, हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध की घनिष्ठता के कारण और इस जगती में स्पेस की थोड़ी कंडीशन होने के कारण, ज्यादा पर्याप्त आकाश की उपलब्धता न हो पाने के कारण हम सभी ग्रह, ताराओं, नक्षत्रों से, दिन और रात रूप समय से, नाना प्रकार के शत्रु मित्रादि संयोगों से घिरे देखे जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे दुख के कारण नहीं है। हमारे दुख की अनुभूति का जो एकमात्र कारण है, वह हमारा ही वस्तु स्वरूप से विपरीत तत्वों का अविचार, मिथ्यात्व का परिणाम, ये हमारे दुख का, हमारे परिभ्रमण का, आकुलता का, कष्ट का, वेदना का, इस संसार में कैद रहने का कारण है। और आचार्य देव ने उसका समाधान भी किया कि जो सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए तो संसार परिभ्रमण मिट जाता है, और परिभ्रमण चल रहा है, इसका ये अर्थ है कि हमारे संसार अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सम्यक्त्व अभी तक हमें उपलब्ध प्राप्त नहीं हुआ है। और परमात्मा प्रकाश जी में एक दोहा है, उसमें आचार्य देव कहते हैं,
कालु अणाई अणाई जीव भवसायरुवि अनंतु जीवी विण्णिण पत्ताई जिणु सामियु सम्मत्तु। आचार्य देव तीन प्रकार के अनादि की परिगणना कराते हैं। तीन चीजें अनादि हैं। कौन कौन सी? काल, ये अनादि है, जीव ये अनादि है, और संसार ये अनादि है। तीन बातें अनादि की हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम सिद्धत्व को प्राप्त थे और फिर किन्हीं अपराधों के चलते हमको संसार में सजा भोगने आने पड़ा हो। हम हमेशा से ही जीव का और कर्म का मिला हुआ, जैसे दूध और जल प्रारंभिक अपने अन्वेषण के समय से ही बने हुए हैं एक साथ, ऐसे ही आत्मा और कर्म, यह जीव अपनी अनादि अवस्था में ही संसारी ही है। सो तीन लोग अनादि से हैं। काल हमेशा से है, जीव स्वयं हमेशा से है, और इस जीव का चतुर्गति 84 लाख योनियों में संसरण, ये संसार भी अनादि से है। आगे आचार्य देव कहते हैं, इस अनादि संसार में मिथ्यात्व रागादि की अधीनता से निज शुद्धात्मा की भावना से च्युत हुए जीव ने दो चीजें प्राप्त नहीं करी। वे दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो जिन स्वामी और एक सम्यक्त्व। हमने अनादि से इस अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए, संसरण करते हुए जो इतना भटकना किया, जन्म मरण की व्याधि करी, उसको भोगा। इसके पीछे क्या कारण है कि हमें दो वस्तुओं की उपलब्धि नहीं हुई। कौन सी है वे दो वस्तुएं? एक तो जिनदेव, जिनदेव का मिल पाना, ये बाहरी कारण, और एक अंतरंग कारण सम्यक्त्व की प्रकटता, सम्यक्त्व की उपलब्धि। जीवी विण्णिन पत्ताई जिणु सामियु सम्मत्तु। ना तो जिनेन्द्र देव मिले, ना सम्यक्त्व मिला। इस कारण हम इस अनादि संसार में अनादि काल से भटकते आए हैं। हमने अपना अभी तक का बिताया गया अनंत काल जिन देव और सम्यक्त्व की विराधना करके, इनकी आराधना न करके जला दिया, दुखों की बहुत बड़ी वेदी में होम कर दिया। ये यहाँ पर आचार्य देव ने कल हम सभी को बताया था कि हमारे दुख का कारण और कुछ भी नहीं है। हमारे दुख का कारण यदि अस्ति से बोले तो मिथ्यात्व है, नास्ति से बोले तो सम्यक्त्व की अनुपलब्धि है, सम्यक्त्व का प्रकट ना किया जा पाना है। सो सुख का कारण कितना आसान हो जाएगा। हम यदि सम्यक्त्व को प्रकट कर लें अथवा मिथ्यात्व की नास्ति कर लें, हम तत्काल सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाने के लिए और ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इस जगत में कहीं पर भी दुख नहीं बनता है। इस जगत में दुख का निर्माण और कहीं नहीं होता है। ये दुख इस शारीरिक जो देह है ना, इसमें भी नहीं निर्मित होते हैं। इन दुखों का होना ये चैतन्य आत्मा के प्रदेशों में भी नहीं होता। ये दुखों की परिकल्पना, दुखों को सिंथेसाइज हम सभी करते हैं। हम काल्पनिक कल्पनाओं से, हम अपने ही दुर्विचारों से, विपरीत अक्षोभनीय इच्छाओं से स्वयं को दुख के त्राण में त्रसित करते हैं। हम सभी उन कल्पनाओं का हाथ छोड़ दें। हम सभी वास्तविकता के धरातल पर आकर उत्पाद व द्रव्यात्मक यथार्थ वस्तु स्थिति का ज्ञान करें। हम सभी क्रमिक परिणमते इस जगत के स्वातंत्र सौंदर्य को हूबहू स्वीकार लें। हम तत्काल ही निर्भरता को, हम तत्काल ही प्रमोद को, आनंद को प्राप्त होंगे। ये वाली बात आचार्य देव ने 152वीं गाथा में कही। 153वीं गाथा से आज हम चर्चा शुरू करेंगे। सम्मत्तं सण शुद्धम जाव दुलभ देहि ताव सुही। सम्मत्तं सण शुद्धम जावण लब देहि ताव दुही। जीव जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब ही सुखी होता है। जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता तब ही तक दुखी रहता है। कितनी सरल बात है, एकदम सरल बात। हमारे दुखों का कारण है सम्यक्त्व का न होना अथवा मिथ्यात्व का होना, और जिसके सम्यक्त्व है उसके पास दुख का कोई कारण नहीं। हाँ,
बाहर नारक कृत दुख भोगे, बाहर की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बाहर में ये प्रकृति कैसी भी संयोगों की संरचना क्यों ना कर दे, यदि अंतरंग में सम्यक्त्व मित्र से घनिष्ठ मित्रता है तो हमारे ऊपर दुख की आंच भी ना आने पाएगी। आचार्य देव इस 153वीं गाथा में ये उद्घोषणा कर रहे हैं। जीव जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब ही सुखी होता है, जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता तब ही तक दुखी रहता है। हम कब सुखी हो जाएंगे कि हमारे तो सुखी होने के जितने भी समीकरण हैं वो बड़े अटपटे हैं। हमें लगता है जब हमें कोई स्थायी नौकरी मिल जाए, हमारा व्यापार सुचारू रीति से चलने लगे, हमारा बढ़िया घर हो, कारोबार हो, अच्छे मित्र सगे संबंधी हो, गाड़ी हो और भी नाना प्रकार की वस्तुएं जो इस जगत में एक स्टेटस सिंबल होती हैं वो सब हो, जब ये सब हो जाएगा तब होंगे हम वेल सेटल्ड और तब हम हो जाएंगे सुखी। सुखी होने के जो हमने समीकरण अपने जीवन में बनाए हैं, अच्छा अपना बढ़िया सा एक पोर्टफोलियो हो, एक बढ़िया हमारे पास एक पूंजी हो भविष्य में जो कभी आवश्यकता आने पर, कभी कोई ऐसी बीमारी से सामना आ पड़ने पर, कभी कोई प्राकृतिक त्रासदी की उपस्थिति पर जिसको हम प्रयोग में ले सकें, ऐसा एक फंड हमारे पास हो जाए, ऐसी हमारी डिपॉजिट सेविंग्स हो जाए, तब हमको लगेगा कि हाँ हमने अपने जीवन को सफल किया है, हमने सुख प्राप्ति के सारे उपाय, सारे प्रबंधन कर लिए हैं। ये हमारी मिथ्यात्व की बुद्धि हमको इस तरीके से बहुत सारा जीवन को जला देने की प्रलोभन दे जाती है। हम चाहते हैं हम छोटी छोटी वस्तुओं को अपने अधिकार में लेकर अपने हृदय को झूठी तसल्ली देते रहें कि हाँ हमने कुछ पाया है, जबकि उसकी प्राप्ति में हमने कितनी आकुलताओं से अपने हृदय को जलाया होगा, कैसे हमने अपने इस जीवन की इन अमूल्य क्षणों को, इन श्वासों को उसके पीछे भागते भागते खो दिया, हम उस पर विचार भी नहीं कर पाते। आचार्य देव सुखी होने का सीधा सरल रास्ता बता रहे हैं। ये कोई बड़ा गणित नहीं है, सीधी सी बात है। तुम ये जानोगे कि ये वाली वस्तु तुम्हें दुखी नहीं करती तो तुम इससे नहीं डरोगे। आप समझें कितना, मतलब बहुत बड़ा डायनासोर आपके सामने आकर खड़ा है, मेरी कल्पना में करने बराबर, बहुत बड़ा, ऐसा विराट देखकर आप एक बार तो घबरा जाएंगे बराबर, लेकिन तत्काल आपको पता पड़ जाए अरे ये तो शाकाहारी है, ये तो वेजिटेरियन वाला डायनासोर है, ये तो मांस खाता ही नहीं। तो अभी जिस विशाल काय को देखकर आप इतने घबराए हुए थे, तत्काल अब अपने आप उसके प्रति कितने निर्भीक हो जाएंगे। ऐसा ही आपके बाजू में एक छोटी सी लोमड़ी आ जाए या इतना बड़ा विशाल हाथी आ जाए, आप किससे घबराते हैं? हाथी से आपको भय नहीं होता जो इतना विशाल है, जिसके पैर के नीचे आ जाने पर आपको पता नहीं पड़ेगा कि क्या होगा इस शरीर का। और एक लोमड़ी छोटी सी है, एक जंगली सुअर बहुत छोटा है, हाथी के सामने उसकी काया का कोई मोल नहीं। लेकिन एक सांप निकल कर आ जाए, है रस्सी जैसा एकदम पतला, लेकिन पसीने छूट जाते हैं उसको देखकर, और इतना विशाल काय हाथी आ जाए, बहुत बड़ा गेंडा आ जाए आपके सामने, शायद आप इतने विचलित नहीं होंगे, बल्कि आपका मन करेगा हाथी को एक बार छू लूं पास जाकर, एक बार इसकी सैर की जाए। तो कि हम सभी तभी तक भयभीत होते हैं जब तक हम यथार्थ किसी का स्वरूप ना जान लें। जैसे ही हमें उसका स्वरूप पता पड़ता है, हम भयभीत नहीं होते, हम उपाय करने लगते हैं। हाथी का स्वरूप ये जाना जाना कि वो हमें कुछ नहीं कर सकता, हमें उसके प्रति निर्भीक बनाता है, हम उस समय परेशान नहीं होते। ऐसे ही वस्तु व्यवस्था में जब कर्म का भी हमें स्वभाव पता पड़ जाए, ये भी वेजिटेरियन है, ये भी जीवों को नहीं परेशान करता, हम जब मृत्यु के बारे में ही ये समझ लें कि मृत्यु भी जीव को नहीं मारती, हम जब नाना प्रकार के शत्रुओं के बारे में, बैर के बारे में, नाना प्रकार के असाता आदि कर्मों के बारे में, गरीबी के बारे में, कुरूपता के बारे में, जितने भी प्रकार की विसंगतियां हम अपने जीवन से दूर रखना चाहते हैं, उन सभी के बारे में जब हम ये समझ लेंगे कि अरे ये तो हमें परेशान करते ही नहीं,
इनमें तो क्षमता ही नहीं कि ये हमें कुछ बिगाड़ पाए। ऐसी बुद्धि होने पर जीवन में तत्काल बहुत निश्चिंतता का प्रवेश होता है। वह निश्चिंतता ही सुख है, वही साहस है, वही स्वाध्याय से आई हुई महावीरता है, हमारे पौरुष की जागृति है कि अब जो आ जाए, कर्म जैसी संरचना क्यों ना कर देवे, अब हमें कुछ भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये सब भैया जो चल रहा है ना, ये आश्रव और संवर भावनाओं का विचार है। मिथ्यात्वादी का विचार करना ये आश्रव भावना है, सम्यक्त्व का विचार करना ये संवर भावना है। क्या हुआ, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का समवशरण लगा हुआ था और उसी समवशरण पर पहुंच गए गजकुमार। वहां पर तब तीर्थंकर नेमिनाथ अपने समवशरण में आश्रव भावना का बखान किया करते थे। मिथ्यात्व, राग, मोह, द्वेष कैसे इस जीव को अपनी राग और द्वेष की मथानी पर इस चतुर्गति रूप संसार में मथते रहते हैं, जन्म मरण, और कैसे इस जीव ने अनंत अनंत काल इन राग और द्वेष के समीकरणों को बिठाने में, परिवार को खुश करने में, शत्रुओं को डराने में, देह को स्वस्थ रखने में, रोगों को भगाने में, कैसे हमने अपना पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द राग और द्वेष की पुष्टि में ही बिता दिया। ये सब मोह का, राग का, द्वेष का और इनके बनाए गए संसार का महात्म्य है। सुमिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव के द्वार, इनसे ये जीव सदा को परेशान रहा करता है, जन्म मरण की व्याधि को भोगता है। नेमीश्वर महाराज से ऐसी आश्रव भावना की और अपनी गलतियों की चर्चा सुनकर गजकुमार राजकुमार को बहुत वैराग्य हुआ। अभी ही शादी हुई थी, सोमा आदि स्त्रियों से, बहुत सारे लोगों से शादी हुई थी, लेकिन अब तीर्थंकर के समवशरण में बैठकर योग्य वस्तु स्वरूप का विचार किया, सो तत्काल वैराग्य की उर्मियां जागृत हुई। गए, माता पिता से आज्ञा ली और दीक्षितो साधु हो गए। एक शमशान में वे अच्छी तपस्या किया करते थे, तभी उनके ससुर वहां से गुजरे और देखा कि अरे ये तो हमारा दामाद और हमारी बेटी को अकेला छोड़कर आ गया। अब देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने अपने माता पिता से दीक्षा की अनुमति मांगी ना, तो उनकी सारी पत्नियों ने भी दीक्षा की अनुमति मान ली। सबके सब कोई मुनि बना तो कोई आर्य का। तो इसके कारण ही मेरी बेटी को अब इस कठिन तपस्या आदि के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा उसके अंदर तत्काल क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई। उसने वही शमशान की मिट्टी को उठाकर उनके सिर पर मिट्टी से ही सिगड़ी बनाई, उसमें ही वहीं पर शमशान में जलते हुए अंगारों को रखा और जला दिया। अब उनके सिर पर जो सिगड़ी जल रही है, उसको पुराणकार ऐसा लिखते हैं मानो यहां पर उनके ससुर ने उनके सिर पर मोक्ष की पगड़ी ही रख दी हो। यहां पर इन्हीं आश्रव भावनाओं का और संवर भावनाओं का संचरण करते हुए वे गजकुमार मुनिराज विचारते हैं, अरे मुझे इस उपस्थिति में भी क्या दुख है, निश्चित ही ये मेरे हेतु कोई अनन्य उपकार कर रहे हैं, जो वे स्वयं ही शायद मुझे अंतरंग में कर्म अग्नि को जलाता देखते, बहिरंग में भी अग्नि जलाने का इनका भाव बना है। और ऐसे करते हुए वे स्वरूप निमग्न होते हैं और अंतःकृत केवली हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में ही कैवल्य और अंतर मुहूर्त में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। विगज कुमार मुनिराज, उपसर्ग जयी मुनिराज, उनका कथानक इस आश्रव और संवर भावना के प्रकरण में प्रसिद्ध है। क्या है भैया, काम क्या किया उन्होंने सुखी होने के लिए कुछ नहीं किया, दुख के कारणों की पहचान करी। दुख के कारण वो आग लगाने वाले लोग नहीं है, दुख के कारण ये सगे संबंधी नहीं है, ये पूरा का पूरा संसार जाल, इसमें दुख का कारण कुछ भी नहीं है। दुख का कारण है मेरा ही इस संसार से संपर्क, इसके प्रति एकत्व का भाव, ममत्व का भाव, मोह का परिणाम, ये दुख का कारण है। ये विलीन हो तो हर जगह, चाहे मैं घर पर रहूं या श्रमण बनकर मुनिराज बन जाऊं, सर्वत्र मैं सुखी ही हूं। और जो ये मिथ्यात्व है, तो चाहे श्रमण बनूं या कोई ऊपर का देव बन जाऊं, कहीं भी जाऊं,
यदि मिथ्यात्व के साथ हूं तो दुखी ही हूं। मिथ्यात्व की संगति दुख को बनाती है, सम्यक्त्व का प्रकट हो जाना सुख को बनाता है। सुख को उपलब्ध करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, हम आज माने या कल सुख का रास्ता सम्यक्त्व के स्टेशन से होकर गुजरता है। सम्यक्त्व है तो सुख है। बाहर का वेश कुछ भी बना लिया जाए, फिर मुनि दीक्षा ली जावे या बहुत व्रत तप दान भक्ति की जावे, सब कर लिया जावे, लेकिन सुख तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सम्यक्त्व प्रकट नहीं होगा। सो आचार्य देव ने 153वीं गाथा में मैं बताया सम्यक दर्शन सुख का आधार है। देखिए 154वीं गाथा में आचार्य देव और ज्यादा गंभीर होकर बात कर रहे हैं। किम बहुणा वयनेन दु सवं दुःखेव सम्मत विना सम्मतेन विजुत्तम सवं सुखेव जानम खू। देखिए रैणसार ग्रंथ और उसकी आखिरी की गाथाएं चल रही हैं। आचार्य देव ने आखिरी में पूरा जोर लगा दिया है हमें इन प्रलोभनों के द्वारा कि हम सम्यक्त्व के लिए प्रयत्नरत हों, पुरुषार्थरत हों। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? किम बहुणा वैणेन दू, बहुत कहने से क्या लाभ है, हम और कितना बोलें। 154वीं गाथा तक तो आगे, और कितना बोलें, बहुत कहने से क्या लाभ है। सम्मत विना सवम दुखे वो, अरे सम्यक्त्व के बिना जो कुछ भी है सब दुख रूप ही है। हम क्या बोले, तुम कितने बड़े महल में क्यों ना बैठे हो, कितनी ज्यादा सुगमताएं जीवन में तुम्हें क्यों ना प्राप्त हो गई हो, कैसा कामदेव तुल्य रूप हो, चक्रवर्ती तुल्य बल हो और उतना ही सौधर्म तुल्य वैभव हो, जो कुछ भी हो, जो यदि मिथ्यात्व है तो उसके बिना रूप भी दुख रूप है, बल भी दुख रूप है, वैभव भी दुख रूप है, सब कुछ दुख रूप है। बहुत कहने से क्या लाभ है, सम्यक्त्व के बिना सब दुख रूप ही है। और सम्मतेन विचुत्तम सवम सुखेव जानम खू, और सम्यक्त्व से जो संयुक्त है, जिसने सम्यक्त्व को धारण किया है, उसके लिए सब कुछ सुख रूप ही है। फिर वो दलदल में फंसा हाथी क्यों ना हो, फिर वो प्यास से तड़पता सियार क्यों ना हो, फिर वो रावण से लड़ता हुआ गिद्ध क्यों ना हो, कोई भी हो, यदि सम्यक्त्व से संयुक्त है तो वह सर्वत्र सुखी ही है। सम्यक्त्व से संयुक्त सब सुख रूप है और सम्यक्त्व के बिना सब दुख रूप ही है, ऐसा निश्चय से जानो। अन्य और हम क्या कहें, तुम्हें सुखी होना है तो सुनो, किसी भी प्रकार की संपत्ति तुम्हें सुख नहीं कर पाएगी। किसी भी प्रकार के रूप की प्राप्ति, रंग की प्राप्ति, वस्त्रों की प्राप्ति और किसी भी प्रकार के आभूषण की प्राप्ति, संयोग की प्राप्ति, परिग्रह की उपलब्धि तुम्हें ये सुखी नहीं कर पाएगी। और इसके लिए तुम्हें क्या उदाहरण चाहिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। देखो जब कुछ नहीं था तब समझते थे कुछ होगा तो सुखी होंगे, अब बहुत कुछ है तो समझते हो और कुछ हो जाए तो सुखी होंगे। तो तुम्हारा ये सुखी हो जाना हमेशा तुम्हारी इमेजिनेशन में पोस्टपोन होते रहेगा, किसी एक ऐसे इवेंट के इंतजार में कि जो हो जाए तब हम सुखी हो। हम सुखी होने के लिए इवेंट की राह ताकते हैं, हम सुखी होने के लिए मुहूर्त देखते हैं, कौन से दिन हम सुखी होंगे कि बस 4 दिन बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, बढ़िया पार्टी करेंगे तब सुखी होंगे। अरे हम लोग अगले महीने घूमने जा रहे हैं तब मजा आएगा। अरे जब तक मैं ये ना देख लूं, ये ना पढ़ लूं, तब तक मुझे चैन नहीं है। हम सभी ने सुख को हमेशा आगे ओवरड्यू क्यों कर दिया है, हमने आगे खिसका दिया। हमारे कैलेंडर के हिसाब से एक एक दिन में हम सुखी होते हैं। सब वैकेशन की इंतजार में जाते हैं, हम कब घूमने जाने वाले हैं तब हम सुखी होंगे। कोई खाने के इंतजार में, जब वो बनेगा तब हम सुखी होंगे। ये हम सभी ने सुख को समझा ही नहीं। जीव ये सुख स्वभावी है, ये निरंतर सुख की कणिकाओं को, उनके अमृत स्नान को निरंतर अपने आप को शीतल करता रहे, ऐसा इसका स्वभाव है। सुखी होना ये मेरा अधिकार है, ये मेरा स्वभाव है। मैं दुखी क्यों हूं इसकी अन्वेषणा होनी चाहिए। आचार्य कह रहे हैं सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए,
जो ये सब, बिल्कुल ये सब हम बोलते हैं ना सेटरस पेरिबस, ये सब कांस्टेंट बना रहे। यदि सम्यक्त्व है तो हम सुखी हैं, और फिर सेटरस पेरिबस, ये बिल्कुल ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सारी की सारी सिचुएशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। यदि मिथ्यात्व है तो दुखी, अगेन सारी कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, वही परिस्थिति वैसी की वैसी बने। और यदि सम्यक्त्व है तो वह जीव सुखी है। क्या एक ही परिस्थिति में वह जीव सुखी भी है दुखी भी है? उसका सुख दुख का निर्धारण कौन करेगा? कि सम्यक्त्व सुख का निर्धारण करेगा, तो सम्यक्त्व से रहितपना यानी मिथ्यात्व ये दुख का निर्धारण करेगा। सो हम सभी को ये वाली बात तो अपने अंतःकरण में छाप लेने जैसी है। यदि अब हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं तो हमारा प्रयत्न सम्यक्त्व के लिए हो, तभी वो प्रयत्न की यथार्थता है। यदि सुख हमने किसी वस्तु से जोड़ रखा है, सुख हमने किसी काल से जोड़ रखा है, सुख हमने किसी परिग्रह से या अपनी इच्छा की पूर्ति से जोड़ रखा है, सुख हमने किसी गति से या मंदिर से जोड़ रखा है, ये सब सुख के खोखले वायदे हैं जो हमने अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए खुद से किए हुए हैं। हमें उनसे सुखी होने की आशा छोड़ देनी चाहिए। सो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं सम्यक्त्व के बिना सब दुख रूप ही है। कोई सामान्यतया यहाँ प्रश्न कर सकता है कि सुखी तो अरिहंत देव होते हैं जो केवल ज्ञानी हैं। ये कोई गृहस्थ जिसने बिना व्रत लिए मात्र 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान किया है, यहाँ आचार्य देव ऐसी उद्घोषणा कैसे कर सकते हैं कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले वो सुखी है, सम्यक्त्व वाला ही सुखी है, सम्यक्त्व से बिना वाला दुखी है? ये वाली बात बड़ी अधूरी सी नहीं लगती? तो इसके लिए बहुत सुंदर समझने की बात है। हम समझ लें केवली में और हम में अंतर क्या है। बराबर, केवली में यानी केवल ज्ञानी में और हम में अंतर क्या है? कि वे जीव हैं, हम जीव हैं, उनके पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है। अंतर सिर्फ इतना है, उनके पास केवल ज्ञान है, हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, बहुत कुछ है ही नहीं उनके ज्ञान के सामने। बराबर। लेकिन अब आप एक बात बताइए, आपको रात्रि में एक गहरे जंगल से गुजरना है, अमावस्या की रात है, ये वाली बात पक्की है कि उस जंगल में ऐसा कुछ हानिकारक जानवर नहीं है कि कोई गुजरने में तकलीफ आएगी। पर हाँ, आपको कुछ दिखेगा नहीं, और देखने के लिए आपके जेब में एक टॉर्च है जो 2 फुट की जमीन दिखाती है। बराबर। चलना है 10 मील का जंगल, है जेब में टॉर्च 2 फुट की जमीन दिखाने वाली, तो अब आप क्या करोगे? चल पाओगे उस जंगल में कि नहीं? अरे सूरज तो है नहीं आपके पास जो पूरा 10 मील का रास्ता दिखा दे, आपके पास क्या है? 2 फुट दिखाने वाली टॉर्च है। सो 2 फुट दिखाने वाली टॉर्च से 10 मील का जंगल नापा जा सकता है या नहीं? कि नहीं, एक सूरज ही चाहिए जब ही ये जंगल पास होगा। क्या चाहिए हमें? कि भाई हम जितनी शक्ति रखते हो उतना प्रकाश पर्याप्त है। हम एक बार में 10 मील तो ना चल पाएंगे, 2 कदम चलते हैं, 2 कदम की रोशनी तो ये देता है ना। हमारे पास अभी शक्ति क्या है? छद्मस्त है, ज्ञान का विस्तार नहीं है, तो दुखों के भोगने की भी तो हमारी सीमा है ना। हम तत्काल में अपने छद्मस्त वाले ज्ञान से, क्षयोक्षम ज्ञान से सीमित ही आकांक्षाएं कर पाते हैं, सीमित ही चिंताएं कर पाते हैं, और उन चिंताओं को नापने वाला पर्याप्त ये समीचीन ज्ञान की टॉर्च हमारे पास है। जितना दुख है उतना समाधान करने वाला ज्ञान है। तो जब इस ज्ञान रूप टॉर्च से इस दुख के रास्ते को देखकर अप्रभावित हुए आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर अब मुझे और बड़े केवल ज्ञान की अभी क्या आवश्यकता है? जो मैं एक बार में 5 किलोमीटर चल पाता तो मुझे थोड़ा लंबा ज्ञान चाहिए पड़ता। भैया मैं चलूंगा तो उतना ही ना जितनी मेरी क्षमता है। तो हम सभी को ये समझना होगा कि हमारे वास्तविक अभी के वर्तमान जीवन में भी ज्ञान की अल्पता होने पर भी ऐसा नहीं है कि हम सुखी नहीं हो सकते।
हमें सुखी उतनी ही चिंताओं से होना है ना, जितनी चिंताएं हम कर पाते हैं। जितनी हम कर पाते हैं उनके विपक्ष में उनके समाधान कारक ज्ञान को ही तो खड़ा करना है। जो हमारी चिंताओं का निराकरण कर दे वह ज्ञान हमारे लिए अभी ही सुख कारक होगा। तो हमारा अभी का सम्यक्त्व हमें अभी ही सुखी बना देगा। और इसके सुख के अभ्यास से धीरे धीरे धवलाकार कहते हैं कि श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान को आमंत्रित कर लेगा। ये ज्ञान ही बढ़ता बढ़ता दूज का चंद्रमा ये पूर्णता का चंद्रमा बन जाएगा। कोई और अंतर थोड़े ही है। वे केवल ज्ञानी होकर अनंत ज्ञानी होकर अनंत सुख को भोगते हैं। हम क्षयोक्षम ज्ञानी होकर जितना हमें परेशानियों को समझने की भोगने की क्षमता थी उसके प्रतिपक्ष में हम अपने ज्ञान को परिपक्व बनाकर उतना सुख भी भोगेंगे। भाई जरूरी थोड़ी है जो समुद्र भर का जल पीकर ही प्यास बुझे। प्यास तो हमारे एक गिलास के जल से ही बुझने वाली है ना। अभी हमारे लिए प्राथमिक भूमिका में यह समीचीन ज्ञान भले ही अल्प क्यों ना हो इसका सम्यक होना ये हमारे वर्तमान में ही सुखी होने के लिए पर्याप्त है। और यही बात हम सभी को बहुत अभ्यास से समझनी होगी। हमारे में और केवली भगवान में सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। हाँ, उनके पास और बहुत सारी बाहरी क्वालिटीज हैं। उनके पास बहुत परमोदारिक शरीर है, चवर है, छत्र है, आभा मंडल है, बहुत सारी रिद्धियां हैं होंगे। ये तो बाहर के एडिशनल, ये तो आपने बाहर से एडिड जो कुछ भी लगाया हुआ है, एड ऑन्स हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। अंतरंग जो अंदर की मशीनरी है, अंदर का जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक उनका सॉफ्टवेयर है, वो हमारा और उनका एक ही है। वे भी दुख की अनुभूति नहीं करना चाहते थे तो सुख को खोजने के मार्ग पर चले। उस मार्ग की पूर्णता पर वे पहुंच चुके हैं। सो उनका अंतःकरण अनंत चतुष्टयों से प्रकाशित है। हम सभी उन्हीं के रास्ते चलते हैं। सो पूर्ण नहीं हुए हैं अभी हम, लेकिन हम पूर्णता के मार्ग पर हैं। हम उनके जैसा बन जाएंगे शीघ्र ही, क्योंकि हमारे अंदर जो उन्होंने व्यक्त किया वो अव्यक्त रूप में पड़ा हुआ है। हम सभी पूर्ण हैं, अभी ही भगवान हैं। हम सभी के अंदर प्रभुता विभूता ये सारी शक्तियां नित्य नृत्य किया करती हैं। हम सभी यदि उनको अभिव्यक्त कराना चाहें तो हम इस सम्यक्त्व के बल पर ये सब की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो आचार्य देव ने रत्नों में सार सम्यक्त्व, उस सम्यक्त्व को ही सुख का कारण, सुख को देने वाला, सुख का दाता यहाँ स्थापित किया है। आगे आचार्य देव क्या बोलते हैं, अब थोड़े कठोर होंगे आचार्य देव, हम पढ़ते हैं। निखेवणय पमाणम सद्दालंकार छंद लह्याडम राडय पुराण कम्मम सम्विना दीह संसारम। निक्षेप, नय, प्रमाण, शब्दालंकार, छंद, नाट्य शास्त्र, पुराण, इनका ज्ञान प्राप्त किया। यानी जितने भी ज्ञान की नाना प्रकार के श्रेणियां थी, जितनी भी ज्ञान के जितने भी अध्याय थे, विषय थे, हमने उन सभी का ज्ञान कर लिया। हमने निक्षेप का ज्ञान किया, हमने नयों का ज्ञान किया, प्रमाण का ज्ञान किया, शब्दालंकार, छंद, नाट्य शास्त्र, पुराण, आख्यान, इन सबको जान लिया। और कम्मम, बाह्य क्रियाएं भी करी। जो कुछ भी किया जा सकता था इस देह से वह भी कर लिया। बुद्धि से ज्ञान भी पाया और देह से क्रियाएं भी करी। किंतु ये सब जो सम्यक्त्व ना किया, सम्विना, ये सारा सम्यक्त्व के बिना दीह संसारम, दीर्घ संसार का कारण है। कितनी सामान्य सी गाथा देखने में लगती है, यदि इसका विस्तार करें तो सम्यक्त्व के बिना धारण करी गई मुनि दीक्षा दीर्घ संसार का कारण है। सम्यक्त्व के बिना पढ़ा गया समय सार दीर्घ संसार का कारण है। सम्यक्त्व के बिना जाना गया षटखंडागम ग्रंथादि राज, क्या ये अपन उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। कोई महामुनि राजों के शास्त्रों का अध्ययन करे और वह संसार परिवर्धन करे, ये तो संसार के काटने में ही निमित्त है। लेकिन कोई एकांत का पक्षधर अपनी आंखों में पट्टी बांधकर इन ग्रंथों का अवलोकन करे,
आत्मार्थी बनकर नहीं, एक पाठक बनकर। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा करता है, जैसे नाना प्रकार के साहित्य को पढ़ा पड़ता है, ऐसे ही वो भैया आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ने लगा। ठीक है, चलो क्या बोला है जैन दर्शन ने? अच्छा, जैन दर्शन के हिसाब से विश्व का, आत्मा का, बंध का, मोक्ष का ये स्वरूप है। ये जिसको ऐसा अध्ययन करना है ना, वो पंडित बन सकता है, पाठक बन सकता है, शोधक बन सकता है, लेकिन वह मुक्ति पथ का पथिक नहीं बन सकता। वो विद्या उसके काम नहीं आएगी। हाँ, उसको लौकिक विभूतियों की बहुत उपलब्धि करा सकती है, बहुत सारे अलग अलग मंचों पर जाकर वो अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन कर्म मंच पर वो अभी भी एक अज्ञ संसारी ही प्रायोजित रहेगा। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? सम्यक्त्व के बिना ना तो बुद्धि का कोई व्यवसाय काम आता है, ना शारीरिक कोई क्रिया कांड। जो सम्यक्त्व के साथ हो तो ये सभी संसार को काट देते हैं, जो सम्यक्त्व के बिना हो तो ये सब ही संसार का संपादन करते हैं, संसार की दीर्घता कर देते हैं। जिनको संसार को कम करने के लिए हमने समझना चाहा था, हम रोज पूजन करते थे, दान देते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे, भैया वृत्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे, उपवास करते थे, तप करते थे, संयम करते थे, नए प्रमाण सब कुछ सीख लिया था हमने। हमने ज्योतिष भी सीखा था, हमने सारे शास्त्र, छंद शास्त्र, नाट्य शास्त्र, जितनी भी साहित्य की अलग अलग विधाएं थी, हमने उन सभी में महारत हासिल कर दी थी। चूक गए तो इतना कि हम सम्यक्त्व नहीं कर पाए। अब थोड़ा तो हमको एडवांटेज होगा ना विस उन लोगों से जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कि हाँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वे कल को आत्मा को पढ़ लें तो संभव है कि वे मुक्ति पथ पर तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि तुमने इतना कुछ पढ़ा और किया है, तुम्हें ये लगने लगा है तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो तुम्हारा लौट पाना सही रास्ते पर अब और कठिन है, तुम्हारा संसार और दीर्घ हो गया। देखिए, ये बड़ी विडंबना है, ये मानसिकता की विडंबना है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसे कुछ नया सीखने में बहुत आसानी रहती है। जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन गलत पढ़ा है, उसको मिटाकर वापस सिखाने में बड़ी कठिनाई है। आचार्य देव का दीर्घ संसार से यही कहना है। जो इस दंभ में है कि वे बहुत धार्मिक क्रियाओं को करते हैं और धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन उनके अभी ज्ञान में समीचीनता नहीं है, तो उनका पूरा अभ्यास उनके लिए आत्मघाती है। उनको भी बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, उनको अपनी स्लेट को फिर साफ करना पड़ेगा, फिर नई समीचीन इबारतें उसमें लिखी जाएंगी। सो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, हम सभी जो भी अभ्यास करें, हमारे लक्ष्य में, हमारी मति में हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें सम्यक्त्व, समीचीनता, श्रद्धान की संप्रासंगिकता, वस्तु स्वरूप के साथ इसका मिलान, आगम की नेत्र, आगम का चक्षु, आगम की बुद्धि हमारी मति में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, अच्छे से व्यवस्थित बैठी हुई होनी चाहिए। जो यदि हम उसको अतिक्रमण करके ये वाली बातें करेंगे तो बात बड़ी बिगड़ जाने वाली होगी। आगे आचार्य देव 160-161 की गाथा में वापस हम सभी को प्रवचन सार की तरफ ले जाएंगे, और तब हम सभी को आचार्य देव बताएंगे कि आगम का ज्ञान हमारे जीवन की कैसे सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट बनता है। आचार्य देव अभी मूल गाथा में ये चर्चा करेंगे, तो उस समय प्रसंग पापर अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही, सम्यक्त्व के बिना सारी करनी बेकार है। आचार्य देव आगे क्या कहते हैं? गाथा नंबर 156 और 57। वसदि पड़ी मूवय रणे, गण गच्छे समय संग जादि को ले, शिष्य पड़ी शिष्य छत्ते, सुध जादे कपड़े पुत्थे, पिच्छे संथरणे, इच्छा सुलोहेण कुणदिमम यारम, यावच्च अट्टरुत्तम, तावना मुंचे दिनहु सुखम। देखिए, वापस इसी बात को आगे उन्होंने बताया है पिछली गाथा की। कोई श्रमण जब तक
वसति यानी वसति का, जिस पर मुनिराज आदि प्रवास करते हैं, वसति का। पडिमो वयरणरे, प्रतिमोपकरण, उनके जो जो भी कुछ उपकरण हैं, उनकी जिन दीक्षा के पीछे कमंडल आती और जो भी उपकरण। गण गच्छे, गण और गच्छ, तीन मुनिराजों के समूह को गण कहते हैं, उससे जो बड़ा हो उसे गच्छ कहते हैं। इस प्रकार से समय संग जादि कुले, समय यानी शास्त्र, संग यानी के जो रत्नत्र से युक्त साधुओं का गढ़ है या गच्छ है, उसको संग कह देते हैं। जाति यानी कि जाति किसकी होती है कि जाति की भी अलग अलग व्याख्याएं अजिनागम में मिलती हैं। समान जन्म वालों की एक जाति होती है और मातृ पक्ष को भी जाति कहते हैं। ठीक है। कुल, दीक्षा, आचार्य, उन्होंने जिन जिन मुनिराजों को हमारे साथ दीक्षा दी हो वे सभी उनके कुल में दीक्षित आचार्य हमारे कुल कहलाएंगे, ये मुनिराजों का कुल। बाकी पिता का जो पक्ष होता है वो कुल कहलाता है। और ऐसे परिवार को भी कुल कहते हैं जो लौकिक दोषों से रहित, जिन दीक्षा के योग्य परिवार हो। ये प्रवचन सार पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसको लिया। किसे कहते हैं कुल की क्या परिभाषा कही? ऐसा परिवार जो लौकिक दोषों से रहित है, जिसे जिन दीक्षा दी जावे, जो जिन दीक्षा लेने के लिए क्वालिफाई करता हो, उस परिवार को भी कुल कहा जाता है। सो लौकिक दोषों से रहित जिन दीक्षा के योग्य परिवार कुल होता है, और पितृपक्षीय कुल होता है। और क्या? शिष्य, जिनको मुनिराज ने दीक्षा दी वे उनके शिष्य, और उनके शिष्यों ने जिनको दीक्षा दी वो उनके प्रति शिष्य। ऐसे ही पुत्र और पौत्र। वस्त्र, जो कुछ भी नाना प्रकार के वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की भी 5 जातियां हैं अलग अलग। पुस्तक, पिछी और संस्तर, यानी कि संस्तर यानी जो बिछाने के जो चटाई आदि सामान होते हैं वो। इनमें, इन सारी चीजों में, ठीक है, श्रवण की बात चल रही है, तो प्रतिमोपकरण, वसति का, गण, गच्छ, शास्त्र, संग, जाति, कुल, शिष्य, प्रतिशिष्य, पुत्र, पौत्र, वस्त्र, पुस्तक, पिछी, संस्तर, इनमें। और इच्छाओं में, इच्छासु, इच्छाओं में लोभ से मम यारम कुणदी, जो ममकार करता है, जो साधु अपनी इच्छाओं में ममकार करे लोभ से, अथवा इन वस्तुओं में ममकार करे लोभ से, और जब तक उसे आर्त रौद्र ध्यान है, और यदि वह साधु आर्त और रौद्र ध्यान वाला है, तब तक णामुंचेदी सुखम णहु, तब तक वह मुक्त नहीं होता, उसे सुख नहीं मिलता। सम्यक्त्व की ही बात का विस्तार करते हुए आचार्य देव ने ये लक्षण यहाँ स्थापित किया, कोई भले ही साधु क्यों ना हो जावे, लेकिन यदि उसके पर वस्तुओं के प्रति ममकार हो, फिर वे पर वस्तुएं उसके शिष्य प्रति शिष्य क्यों ना हो, उसका गण गच्छ संग क्यों ना हो, उसके पीछे कमंडल आदि ये उपकरण ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, यदि वह साधु अपनी इच्छाओं का लोभ रखता है, अपनी नाना प्रकार के विकल्पों को ममकार बुद्धि से सेवन करता है, और यदि वह आर्त और रौद्र ध्यान में उलझता है, वह आर्त ध्यान का स्वरूप हम सभी को पता है, हम सभी पूर्व विस्तार से चर्चा कराए हैं। अपने आप को व्यथित कर देना, परेशान होना, रुदन होना, अनिष्ट के प्रसंग के उत्पादन में अथवा इष्ट के वियोग में जो जो हमारी अंतः परिणति व्यथित हो जाती है, वो आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान, जब हम रुद्रता को प्राप्त होते हैं, हिंसा में आनंद मानते हैं, चोरी में आनंद मानते हैं, झूठ में आनंद मानते हैं, परिग्रह में आनंद मानते हैं, ये रौद्र ध्यान है। यदि वह साधु आर्त और रौद्र ध्यान को करता है, तब तक वह मुक्त नहीं होता, और मुक्त तो नहीं होता क्योंकि वह सम्यक्त्व से भी शून्य है, वह सुखी भी नहीं होता क्योंकि सुख की तो सम्यक्त्व के साथ दोस्ती है, मैत्री है। सो इस प्रकार से आचार्य देव ने इस कथन को, जो सम्यक्त्व शून्यता का था, उसे न सिर्फ हम तक सीमित रखा, उनको श्रमणों तक भी विस्तृत कर दिया कि चाहे गृहस्थ हो या श्रमण, सभी के सम्यक्त्व अनिवार्य है, यदि उन्हें सुखी होना इष्ट है तो। सम्यक्त्व के बिना मुक्ति नहीं होगी। हम सभी के यह सुंदरतम सम्यक्त्व जीवन में अनंत सुख की अविरल धारा को लेकर शीघ्र ही प्रस्फुटित हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति।
जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। मैं हूँ चित छिन्न भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दो उनकी एकता सुजानी दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपति देत। संवर हित जानता सु हेत ज्ञानताई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन। इन तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जन दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते। सुधाम्बु स्यात् पदांक गाते प्रशांति आई। जब ते आनंद जन दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। संभाल चित भजो सदीप दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। नो भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनित भगवंतों की जय हो। द्वादशांगी जन्माणी माता की जय हो। सुविद्रा की भावनी की महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय।